धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी किसी बड़ी शख्सियत का यौम विलादत यानी कि जन्मदिन होता है तो उस दिन धाकड़ खबर उस शख्सियत के जिंदगी से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर ज़रूर चर्चा करने की कोशिश करता है। और चर्चा ऐसे लोगों के साथ मिलकर करता है जो वाकई में उस शख्सियत को जानते हों, समझते हों, जिन्होंने उस पर पढ़ा हो, कुछ लिखा हो। तो आज जन्मदिन है कैफी आज़मी का। नाम बहुत बड़ा है, उस नाम के बारे में जितना पढ़ा लिखा जाए उतना कम हो सकता है, लेकिन हम 12-15 मिनट में अपनी आदत के अनुसार तमाम चीज़ों को समेटने की कोशिश करेंगे कि कैसी कैफी आज़मी की ज़िंदगी रही है और उनकी ज़िंदगी को आज का जो हालात हैं भारत के। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि शाहीन बाग एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन के उभरा है। औरत नाम से उनकी एक नज़्म जो है पूरी दुनिया में मशहूर की जाती है, किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने लिखा है। तो कैसे कैफी आज़मी की शख्सियत को देखा और समझा जा सकता है, इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ लंदन से स्काइप के जरिए जुड़ रही हैं सुधा शर्मा जी। पहले भी कई बार कई मुद्दों पे जुड़ चुकी हैं, वो बीबीसी की पत्रकार रह चुकी हैं और इन दिनों मजाज एकेडमी की वो चेयरमैन हैं और इस एकेडमी के ज़रिए वो उर्दू के बढ़ावे के लिए पूरे ब्रिटेन में काम करती हैं। वो भी समझने की कोशिश करेंगे उनसे कि आखिर उनकी ये तंजीम जो है वो किस तरीके से काम करती है। लेकिन फ़िलहाल बात करेंगे कैफी आज़मी की। बहुत शुक्रिया मैम हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया अकरम साहब। कैफी आज़मी को अगर याद किया जाए, देखिए मैं मुशायरे सुनने वाला व्यक्ति रहा हूँ, लाल किला के मुशायरों में गया। खैर मुझे दिल्ली की तहजीब अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जब मैं मेरठ से दिल्ली आया तो मैंने देखा मुशायरों में लोग तालियां बजा रहे हैं। मुझे वो जो तहजीब थी वही मुझे बड़ी अजीब लगी कि मुशायरों में बैठ के लोग तालियां बजा रहे हैं। खैर फिर भी, लेकिन मैं मुशायरे सुनने का शौकीन रहा हूँ और शायरी का भी शौक़ मुझे रहा है। ये अलग बातें लिख पढ़ कभी नहीं पाया। कैफी आज़मी को ज़्यादा मैंने सुना नहीं है। आप अगर कैफी आज़मी को याद करें तो कहाँ से आप शुरुआत करेंगी? कैफी आज़मी एक ऐसी शख्सियत थे जो यूनिवर्सल वैल्यूज में विश्वास करते थे। मसलन सोशलिज्म, लोगों में समानता हो, समाज के जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और औरतों के हक की बात करते थे। उन्होंने किसानों पे भी बात की और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जिन चीजों में बिलीव करते थे वो एक्शन में भी करते थे। ये उनकी बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए मुझे वो एज ए शायर बहुत पसंद है। और ये प्रोग्रेसिव मूवमेंट शुरू हुआ था जो कि अंग्रेजों के जमाने में, जब हम गुलाम थे उनके, तो उस समय होता क्या था कि गजलें लिखी जाती थी और वो गजलें जो थी ज्यादातर, एक ट्रेडिशन चला है कि जुल्फों की बात हो रही है और आंखों की बात हो रही है, मोहब्बत की बात हो रही है, जुदाई की बात हो रही है। लेकिन इन प्रोग्रेसिव राइटर्स को ये लगा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें कुछ और बढ़ के करना है। तो उसमें बहुत से लोग आगे बढ़ के आए, जिसमें कैफी आज़मी भी थे, फैज अहमद फैज थे, मजाज थे, मजाज लखनवी, और कृष्णचंद्र थे, हमारे प्रेमचंद जी भी थे। तो इस तरह जो है उन्होंने ऐसे इश्यूज पे लिखना शुरू किया कि हम समाज को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो उसी उसमें मुझे जो है, जो मेरे दिल के करीब जो उनका इशू है, जो जिसपे उन्होंने लिखा, वो औरत एक नज्म है जिसमें कि उन्होंने 1940 में ये नज्म लिखी थी। और उस समय औरतें जो थी वो घर की जीनत होती थी एक तरह से, कि भाई खाना बनाओ, पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो और ठीक ठाक बैठो, अपना बहुत है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लिखा, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। बिल्कुल सही जी। मैं आपको रोक रहा हूं माजरत के साथ। इस गज़ल को मैं आपसे पढ़वाना चाहूँगा, लेकिन आपने जो दो खाके खींचे, एक वो शायरी को निकालकर जुल्फ, लबो, रुखसार से एक क्रांतिकारी शायरी की तरफ लेके गए, एक सामाजिक शायरी की तरफ लेके गए, एक काम उन्होंने किया। और दूसरा आप जिक्र कर रही हैं कि उन्होंने महिला, जो औरत घर की सिर्फ एक जीनत हुआ करती थी, उसको एहसास दिलाया कि तेरी जिम्मेदारी सामाजिक भी है, देश के प्रति भी है। ये आप कह रही हैं? जी बिल्कुल। और उसमें एक और अच्छी बात जो मुझे लगती है, मुझे नहीं पता, बहुत लोगों को शायद नहीं पसंद हो, लेकिन उस समय के हालात को देखते हुए उन्होंने साथ दिया औरत का कि उठ मेरी जान। मतलब उन्हें ये पता था कि औरत में पूरी हिम्मत नहीं है, तो वो उस पागलपन की हद तक नहीं गए कि जैसे आजकल चला हुआ है कुछ कंट्रीज में ट्रेंड कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मतलब आप अपने कल्चर को भी तो देखेंगे ना।
तो जी। आप जहाँ हैं आप वहीं से आगे बढ़े। तो मुझे हम्म। उनकी ये चीज भी बहुत अच्छी लगी, उन्होंने हिम्मत बनाई कि तुम हम्म। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अगर आपसे ये कहूं तो शायद कुछ गलत ना होगा कि उन्होंने लिखा ही नहीं है, लागू करके भी दिखाया, ये भी आप बता रही हैं। जी जी, लागू करके लागू भी किया अपनी जिंदगी में भी। और एक मजेदार किस्सा भी मुझे याद आ गया जब आप जिक्र कर रहे हैं कि हैदराबाद में उन्होंने ये नस्ल पढ़ी और जी। बहुत मशहूर थे। और उन दिनों जैसे फिल्मी एक्टर्स को आजकल भीड़ हो जाती है, लोग पसंद करते हैं, तो उन दिनों वो माहौल था। तो इन्होंने ये नज्म पढ़ी और वहां जो थी शौकत साहिबा भी थी, जो बाद में इनकी पत्नी बनी। तो उन्होंने भी सुना और उन्हें बहुत बहुत पसंद आई। और उन्होंने वहीं बैठे बैठे ये फैसला कर लिया कि भाई मुझे कोई दकियानूसी पति नहीं चाहिए। उनकी सगाई हो चुकी थी। उन्होंने वहां फैसला किया कि मेरी सगाई खत्म इस आदमी से जिससे होने वाली है, और मैं तो इसी आदमी से शादी करूंगी। तो देखिए ये असर हुआ। कुछ हालात बताए जाते हैं कि उस वक्त गरीब थे, 25 रुपए महीना मिलते थे, उसको भी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर ही वो खर्च कर दिया करते थे। तमाम ऐसे किस्से भी हैं शायद उनके। जी जी, और उनके अब्बा ने जब इनको, उनके शौकत साहिबा की के अब्बा को जब ये पता चला कि ये इंटरेस्टेड है उनसे शादी करने में, तो वो भी बहुत प्रोग्रेसिव थे, लेकिन उन्होंने कहा बेटा जरा देख लो वो क्या कमाता है, तुम्हारा काम कैसे चलेगा। तो वो उन्हें मुंबई लेके भी आए, लेकिन ये अपना माइंड बना चुकी थी। उन्होंने कहा कि वो मट्टी भी ढोएंगे, मजदूरी भी करेंगे, तो मुझे इन्हीं से शादी करनी है। तो वो देखिए कि वो शादी जिंदगी भर चली। और मुझे एक वाकया और याद आ रहा है कि वो बहुत बीमार थे, अपने जिंदगी के पिछले कुछ साल उनके बीमारी में बीते थे, उन्हें शायद लकवा हो गया था जी। तो उन्होंने ये गाना जो है जावेद साहब के थ्रू भिजवाया कि मेरी बेगम को ये गाना भेजो। कौन सा? ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। इतने जिंदा दिली, और उनका नाम है कैफी आजमी। जितना आप पढ़ेंगे ना उतना आप डूबते चले जाएंगे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, छोटी सी जो आपने कहा कि औरत के उन्वान से जो उन्होंने गज़ल लिखी है, उसकी चंद लाइनें अगर आप पढ़ सकें तो। जी अगर इजाजत हो तो थोड़ा तरन्नुम से पढ़ दूं, जैसे मुशायरों में पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ दीजिए। हालांकि इसी से एक बात मुझे और याद आ रही है कि कैफी साहब जो थे वो तरन्नुम से भी पढ़ा करते थे, और जिसे कहते हैं पढ़ते हैं कविता की तरह तहत में। तो एक बार सरोजनी नायडू ने उन्हें घर पे बुलाया, उनके साथ अली सरदार जाफरी भी थे। तो दोनों वहां गए और उन्होंने कहा कि भाई कुछ हो जाए। तो दोनों ने तरन्नुम से पढ़ा सुनाया उनको। उन्होंने सुन तो लिया, उन्होंने कहा खुदा के लिए अब तरन्नुम से कभी ना पढ़ना, तहत में पढ़ो। आप तरन्नुम से पढ़ दीजिए, 2-4 मिसरे पढ़ सकती हैं आप, इजाजत है आपको। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उठ मेरी जान। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी भी नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी भी नहीं, तेरी हस्ती भी है, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है
तुझे, उठ मेरी जान। बहुत उम्दा, बहुत शानदार। आपका अंदाज भी काफ़ी दिलकश है और आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा कि उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, इस दौर का उन्वान बदलना है तुझे। अच्छा, किसानों की अगर हम बात करें, क्योंकि आज हमारे देश में किसान मूवमेंट बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। अगर उस दौर से, उस नज़रिए से देखें हम कैफी आज़मी को, तो कहाँ पाते हैं? उन्होंने किसानों के लिए क्या लिखा? किसानों के लिए उनका एक बहुत प्यारा कलाम है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि उन्होंने समाज में जितने भी लोग जो किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो कमजोर हैं, उन सब की बात की। तो मैं सुनाती हूँ, देखिए मुझे थोड़ा बहुत याद है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ जी। जी। चीर के साल में 2 बार जमी का सीना, चीर के साल में 2 बार जमी का सीना, दफन हो जाता हूँ। गुदगुदाते हैं जो सूरज के सुनहरे नाखून, गुदगुदाते हैं जो सूरज के सुनहरे नाखून, फिर निकल आता हूँ जी। अब निकलता हूँ तो इतना कि बटोरे जो कोई दामन में, तो दामन फट जाए। घर के जिस आंगन में ले जाके कोई रख दे मुझे, भूख वहां से हट जाए। फिर मुझे पीसते हैं, गूंथते हैं, गूंथने सेकने में शक्ल बदल जाती है और हो जाती है मुश्किल पहचान। फिर भी रहता हूँ किसान, फिर भी रहता हूँ किसान, फिर भी रहता हूँ किसान। बिल्कुल सही, फिर भी रहता हूँ किसान। घर के आंगन में मुझे ले जाके जहाँ रख दिया जाए, वहाँ भूख मिट जाती है। सोचिए किस मंजर को खींचने की कोशिश कैफी आज़मी साहब ने की। जैसा मैंने बताया, वक्त का तकाजा होता है, हम 12-15 मिनट में तमाम चीज़ों को समेट के आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से करेंगे तो घंटे भर का प्रोग्राम भी कम पड़ जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो औरत वाली गज़ल है, अगर उसको लागू किया जाए शाहीन बाग पर, क्योंकि मुसलमानों में अभी तक इमेज यही थी महिलाओं की कि वो महिलाओं को अंदर रखते हैं, बाहर नहीं लाते हैं, लेकिन जिस तरीके से शाहीन बाग ने मुस्लिम महिलाओं की एक नई इमेज रखी है, तो वो उन्वान औरत वाली लागू होती है वहां पे कैफी आज़मी का? मुसलमानों में इमेज का पता नहीं, लेकिन हाँ, ज्यादातर जो आम लोग हैं उनमें ये इमेज जरूर है कि मुसलमान औरतें जो हैं, अरे भाई वो तो घर से बाहर नहीं निकलती हैं और वो तो कुछ नहीं करती हैं। तो देखिए, मैं समझती हूँ कि जब उन्होंने ये नज्म लिखी थी, तो जैसा मैंने अभी पहले कहा था कि उन्होंने खुद कहा कि चल मेरे साथ चल, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो उस समय उस तरह के सहारे की जरूरत थी, लेकिन आज समय बदल गया है। आज ये महिलाएं बाहर निकल के आई, वहां बैठी, सिट इन धरना था। वो बात जरूर है कि उन्हें उनके जो शौहर हैं उनका भी वो मिला होगा, उनकी नॉड मिली होगी कि हाँ इट्स ओके, और कुछ ऐसी महिलाएं भी होंगी जो अकेले आई होंगी, लेकिन हालात बदले हैं, बिल्कुल बदले हैं। और देखिए, उन्होंने वहां पे छोटे छोटे बच्चे लेके आई, बड़ी बड़ी उम्र की औरतें आई, वहां पे लोगों को बुलाया गया, कितने स्टूडेंट्स आए, भाषण हुए, महात्मा गांधी की वहाँ जो है पिक्चर रखी गई, बाबा अम्बेडकर की रखी गई। तो बहुत सी चीजें हुई। उन्हें कितनी बुराइयों का कितनी बुरी बातों का सामना करना पड़ा। हमारी बिल्किस बानो को आप देखिए, उनके लिए कहा कि 100 रुपए में बिकती हैं। एक मैडम है, उन्होंने कहा जी जी तो जी। वो तमाम लोग तमाम चीज़ें कहते रहे, लेकिन एक इमेज ज़रूर शाहीन बाग ने मुस्लिम महिलाओं की जो पहले से समाज में बनी हुई थी उसको ज़रूर तोड़ा है, और कहीं ना कहीं कैफी आज़मी की पॉजिटिव ढंग से तोड़ा है जी। ठीक है, और कहीं ना कहीं कैफी आज़मी की जो गज़ल है औरत, वो शायद वहाँ लागू होती है। और बहुत बारीकी से जी, आपने बहुत बारीकी से बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश की, वक्त दिया, फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए अभी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।